टीवी में हूं पिनाज त्यागी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में फाइनल जंग मैदान में बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। भरोसा है कि जंग के मैदान की तरह खेल के मैदान पर भी दुश्मन पाकिस्तान घुटनों पर आएगा और करारी शिकस्त खाएगा। कप हमारा होगा, इसमें कोई शक नहीं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों में खेल के मैदान पर पाकिस्तान से हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान को मैसेज भी दे दिया और दुनिया में भी एक नैरेटिव सेट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हरकतें उकसाने वाली रही। पाकिस्तान की शिकायत पर हमारे कप्तान पर जुर्माना अब हमें अखर रहा है। गलती हमारी नहीं थी, हमारा मन हम अपनी जीत किसी को भी डेडिकेट करें। मैच बॉयकॉट से अब फाइनल तक आ चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे मन में खौंद रहा है। कई लोग जो इस मैच का विरोध कर रहे थे पूछ रहे हैं कि भाई एशिया कप जीत हासिल कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? कमजोर पाकिस्तान की टीम को हरा के आपको क्या मिला? नैरेटिव बिल्डअप क्या खेल के मैदान से वाकई में हुआ है? बॉयकॉट ना करके क्या आपने कंगाल पीसीबी की थोड़ी बहुत कमाई ही करवा दी है, या फिर कहीं ना कहीं आपने पूरी दुनिया में रोज एक मैसेज दिया है, पाकिस्तान की पोल खोल दी है? आज प्री मैच फोटोशूट से इनकार कर और अब जीत के बाद एसीसी चीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री से अगर ट्रॉफी लेने की नौबत आती है तो हम क्या करेंगे? ट्रॉफी लेंगे, छोड़ देंगे? क्या कुछ होने वाला है? इस सब पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक खिलास और एआईएमएम के चीफ नेता शोएब जमई हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो सत्यप्रकाश जी आप ही से। जी, बॉयकॉट, मैच खेलो, इस सब से बात आगे आ गई है। फाइनल का मुकाबला है, जीतेंगे इसमें शक शायद ही किसी को है, लेकिन अगर ये कप मिल भी जाएगा तो हासिल क्या किया हमने? देखिए, ये कप का सवाल नहीं था और हासिल करने का सवाल नहीं है। ये सवाल भारत, उसकी सामरिक शक्ति, उसकी क्रिकेट की शक्ति और एशिया महाद्वीप में उसकी उभरती ताकत का सवाल है। भारत किसी भी पिच से वापस नहीं लौटेगा और भारत कभी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। भारत चुनौतियों का मुकाबला करेगा और मुंहतोड़ जवाब देकर के आएगा। एक कविता है कि द्वंद्व कब तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ये सवाल भारत का हमेशा है। हमारे पास ऑप्शन थे कि क्या हम इसको डकार कर उसको 3 पॉइंट दे दें, क्या जो पूरी एशिया महाद्वीप की और टीमें वहां खड़ी हैं उनसे मुख मोड़ ले। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा चुनौतियों का मुकाबला किया। कौन कहता है हम उसके साथ खेल रहे हैं? पाकिस्तान के मुंह पर थूकना पसंद नहीं है हमें। हम उससे पंगा ले रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, उसे धूल चटा रहे हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे जमीन हो, हर जगह मारेंगे उसे। जहां जहां दिखेगा पाकिस्तान वहां वहां पीटेंगे। बहुत अच्छा किया सूर्य कुमार यादव जी ने। अरे तुम्हारा हाथ मिलाएंगे जिस दिन ना, तो तुम्हारा हाथ उखाड़ कर लेकर के आएंगे। तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। आंख से आंख मिला करके क्रिकेट खेला और जवाब दे करके आया। ठीक है, 30% जुर्माना तो लग गया ना सूर्य कुमार यादव? अरे ऐसे तो 30,000 करोड़ भी लग जाए तो कम है। हम भारत के लिए सारा लुटाने के लिए तैयार है। अच्छा क्या सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये पहलगाम के नहीं सर, हम तो गलत नहीं थे ना। हमारी जीत नहीं सर, हमारी जीत हम किसी को भी डेडिकेट करें, हमारी गलती नहीं थी। तो उसके बावजूद भी ये जुर्माना लगना क्या कहीं ना कहीं कमी रह गई नैरेटिव सेट करने में? आईसीसी में इस बात को उठाने वाले लोग मौजूद हैं और ये लगातार इसके लिए लड़ेंगे। अगर उसके साहिबजादा साहब को और एक उसके भी क्या नाम है, मैं भूल जाता हूं, पाकिस्तानी फरहान राउफ साहब, हाँ, उसको भी 30% लगाया गया, एक को नहीं लगाया गया। उस पर भी लड़ाई जारी है। आज मौका है इस बात का कि पूरा भारत अपने 11 रन बाकुरों के लिए प्रार्थना करे और जीत करके वो आए। आपने कहा ना ट्रॉफी, अरे ट्रॉफी के लिए नहीं लड़ रहे। ट्रॉफी तो भारत ने बहुत जीते हैं। लड़ाई उस बात की है कि दुनिया में हर मंच पर भारत खड़ा रहेगा और अगर पाकिस्तान दिख गया तो जैसे यूएन में हमारी जो प्रतिनिधि कर रही थी पटेल गहलोत साहिबा, उन्होंने जो जवाब दिया है वैसा ही कुछ माकूल जवाब आज भारतीय टीम वहां दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में जरूर देकर आई। शोएब जमई साहब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जोश से लबरेज हैं यहाँ पर सर, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, तो उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? कहते हैं ना कि देख रहा है विनोद, जोश जोश में बोल के कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है। देखिए,
जब पहलगाम की हत्या हुई, वहाँ पे घटना हुई, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हम सब ने साफ तौर पर कहा कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो किसी भी तरह का हमारा संबंध, चाहे बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, हम उनके साथ नहीं रखेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था पहली बार कि वहाँ पे धर्म देखकर उनको मारा गया है, चुन चुन कर मारा गया है। आप कर्नल नरवाल की जो पत्नी है, शहीद की जो पत्नी है, उनके आंसू आप भूल गए। उन जो सुहाग जो उजड़े थे, उन उजड़े हुए सुहागों को भूल गए आप। जो सिंदूर जो मिटा था हमारी बहनों का, उसको आप भूल गए। आज आपके पास ऑप्शन था, आप एक एशिया कप क्या, हम कई एशिया कप कुर्बान कर सकते हैं। एक मैसेज देने का एक सही समय था कि हम क्यों पीसीबी को फ़ायदा पहुंचाएं। आपको पता है इस एशिया कप के मैचेस से पीसीबी को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? 1.1 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, दैट इज इक्वल टू 340 मिलियन, 34 करोड़ रुपये इंडियन भारतीय रुपये पाकिस्तान को इन मैचों से फ़ायदा पहुंचा है। धीरे धीरे हम उनके साथ मैच खेल के नैरेटिव सेट करके कहीं ना कहीं पीसीबी और उसकी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वो तो बेशर्म है, उसको हार के भी खुशी है, उस हारने के बाद भी वो जेस्चर बना रहे हैं, ठीक है ना, और जेस्चर बना करके हमारी तौहीन कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान में आपने देखा हारिस रऊफ़ ने क्या किया, कि हमारे देश की तौहीन है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया किस नैरेटिव में उस चीज़ों को चला रही है, देख रही है, वो भी देखना चाहिए कि दुनिया का नज़रिया इसमें क्या है। मैंने पहले भी कहा था, और आपको याद है पहले जब इंडिया पाकिस्तान के मैच एशिया कप के होने जा रहा था तो हमने ये अनाउंसमेंट किया था दिल्ली में हमने, कि भाई जहाँ पे भी ये लोग इंडिया पाकिस्तान के बाइकआउट की तो बात करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करके अलग अलग मॉल में और जगहों पे वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान मैच से फ़ायदा उठाने के लिए, उन स्क्रीनिंग्स को हमने डिसरप्ट करने की बात की। तो हमने कहा कि ठीक है, ये मेरे देश की भावना थी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया कि नहीं हम आपको नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। बहुत हंगामा हुआ। बहरहाल दूसरा मैच आते आते लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम मैच नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेंगे। तीसरा मैच आते आते अभी पीवीआर में आप चले जाइए, सब जगह स्क्रीनिंग चल रही। मतलब हमने ऐसा माहौल बनाया, इतना मजाक बना दिया पहलगाम की उस घटना का, कि हर चीज़ में हमको यहाँ से देशभक्ति का लबादा ओढ़ करके उसके बाद बैक डोर से आप पाकिस्तान के साथ गलबैया भी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। आपको पता है आईसीसी मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना। एक सेकंड, बस मेरे को एक चीज पूछना है, गलत नैरेटिव आप पेश मत करिए। एक सेकंड, वो आपके बीच में नहीं बोले, एक मिनट सुनिए। शुभ साहब, बस मेरा एक सवाल है कि जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैसेज देते हैं कि हम उस शख्स से हाथ नहीं मिलाएंगे जिनके हाथों पे खून लगा हो, जब उनके पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकत करते हैं, खेल भावना से दुष्प्रभावित होकर गन दिखाते हैं, इस तरह के जेस्चर्स करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैच से हमें नैरेटिव बिल्डिंग में मदद मिली। वो दुनिया में एक्सपोज हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा पाकिस्तानी बेशरम है, लेकिन वो अपनी पब्लिक के लिए तो हीरो बन गए ना, उन्होंने अपना नैरेटिव सेट कर दिया आपके इस प्लेटफॉर्म देने से। लेकिन एक बात समझिए इस बात को, कि जब हमने देखा कि आप कहते हैं कि हम मैच खेल रहे हैं लेकिन हम हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर आपके अंदर इतनी है देशभक्ति की भावना, तो जो मैच फीस है सूर्य कुमार यादव की और बीसीसीआई ने जो अर्जित करेगी, वो पहलगाम के शहीदों में बांट दें। बांट पाएंगे आप? बांट दीजिए, ठीक है। इसलिए कर्नल नरवाल की पत्नी के आंसू भी देखिए, उन्होंने जो इसमें विरोध किया। चलिए आप कहते हैं चलो यार ये तो मुसलमान है, मुल्ला मौलवी, इनको क्या मतलब है, तो ऐसे भी यहाँ से लेबल लगा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन शहीद की पत्नी, देश की हमारी यहाँ से जो फौज है, उनके परिवारों का क्या कहना है? पहलगाम में जो शहीद हुआ, जो भी परिवार था, नॉर्मल भी परिवार था, उन बहनों से पूछिए आप कि क्या उनका दिल गवारा करता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो। अगर उनका गवारा नहीं करता है, उसके बावजूद भी हमारे सुनील गावस्कर साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीसीसी चाहती तो यहां से ये मैच नहीं खेलती, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दिया है, अलाउ किया है। यानी हमारी देश की सरकार खुद गद्दारी कर रही है और उनके भावनाओं के साथ खेल रही है, तो हमारा विरोध करना जायज है। अंबर ज़ैदी, आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या नजर आता है कि हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया उनको कि आइए अपनी हरकतें कीजिए, दुनिया के सामने रखिए, पैसे भी दे दिए और अपने लोगों की, आवाम की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा दी, जैसा कि शोएब मलिक साहब कह रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली बात ये है पिनास के अगर जैसा कि आपने कहा कि हारिस रऊफ ने जो बंदूक का जेस्चर बनाया और नैरेटिव की बात आपने की, ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की औकात, जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक काउंटर नैरेटिव फैलाने की कोशिश की अपनी आवाम को खुश करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की सरकार हो या फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, उनको यही नहीं पता होता कि फ्रंट फुट कहां पर रखना है। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें या क्रिकेट की बात करें, उनको पता नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव बिल्डिंग में इतने पक्के हैं, इस तरह का नैरेटिव बना देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। जो कुछ भी उनको धूल चटाई, उसका नैरेटिव उन्होंने इस तरह से बनाया कि उल्टा भारत को उन्होंने ध्वस्त किया। ये सारी चीजें तो उसमें नैरेटिव बिल्डिंग में भारत को डेफिनेटली मदद मिली है, लेकिन मैं बिल्कुल साफ तौर पे इस चीज के समर्थन में नहीं हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए। अगर वो हमारे लोगों को इस तरह से आहत करते हैं, पूरी तरह से उनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ट्रेड हो या फिर क्रिकेट हो, ये बात साफ है। लेकिन यहां पर बात ये आ जाती है कि रिश्ते खत्म होते होते खत्म होते हैं, सारे रिश्ते खत्म है। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकल टाई से लेकर ट्रेड टाई से लेकर सब कुछ खत्म है। पाकिस्तान की आज जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, जो औकात भारत ने पाकिस्तान की बनाई है। अगर भारत डिमोनेटाइजेशन नहीं करता तो पाकिस्तान में ये सारी करेंसी चलती रहती है और पूरा टेररिज्म का जो पूरा नेक्सस था वो चलता। पाकिस्तान में आज भी 150 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट और लगभग 1500 टेररिस्ट वहां पर हैं। ये सारी चीजें कौन नैरेटिव लगाता है? ये सिर्फ नैरेटिव भारत यूएन पर करता है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे यूएन का प्लेटफॉर्म हो, भारत पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को, टेररिज्म को, ये सारी चीजों को उजागर भारत करता है। एक चीज में बता दीजिए कि ये जो प्लेटफॉर्म दिया हमने खेलने के लिए, कि हमने खेल लिया, चलो अब तो बात आगे निकल गई, अब तो सारा मुल्क जो है यही कह रहा है कि भाई जीतो। अब जब खेल के मैदान में उतर गए हो तो जीत के धूल चटा के ही वापस आओ। लेकिन सवाल यह है कि इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा पाकिस्तान को या हमें? देखिए, फायदा तो ऑफ कोर्स फायदा तो है, हमको है ऑफ कोर्स, हमको है। लेकिन पाकिस्तान को भी फायदा मिला। पाकिस्तान को जो सूखी रोटी मिल रही है वो यहीं से मिल रही है, क्योंकि पीसीबी को अच्छा बड़ा अमाउंट कमाई यहीं से जाता है हमारे उधर। तो गलती कर दी हमने, मुझे लगता है बिल्कुल। साजिद साहब, फिर आपके पास आती हूँ सर, सारे आरोप सुनने के बाद। साजिद, देखिए, खेल जो है, खेल सिर्फ खेल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर हैं उन सबको ये अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खेल तो सिर्फ बहाना है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना है, असल मकसद ये है। जब फरहान और रऊफ साहब जो कुछ कर रहे हैं उससे औकात दिख रही है? जब हमारे कप्तान पे फाइन लग रहा है तो औकात दिख रही है? नहीं, देखिए, आपने सुना होगा कि शहबाज शरीफ ने तो यूएनओ में खड़े होकर कह दिया कि साहब हमने तो ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे हक में गया है। वो तो ऐसे हैं, जैसे आपने देखा ना, एक छोटे बच्चे को आप मार दीजिए तो वो उठ के क्या कहता है, दोबारा मार के दिखा। उनकी औकात पाकिस्तानियों की सिर्फ इतनी है, वो अपनी हार को हार नहीं मानते। हमें हर चीज को देखना पड़ता है। तो हमारी कौन सी मजबूरी थी कि जिसे हमें खेलना ही था भाई? नहीं, वैसे टीम पहुंच गई है। देखिए, अभी तो फिलहाल यही है कि टीम को ऑल द बेस्ट, टीम पहुंच गई है और वहां पर भी जोरदार तालियों के साथ हम यही कहेंगे कि अब ओखल में कर दिया है तो मूसल से क्या डरना है। यानी कि अब जब बॉयकॉट, नो बॉयकॉट भावना आहत हो रही है, नहीं हो रही है, गलती किसकी, इस सब के बीच में अब खेल के मैदान में जब हमारे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं तो फिलहाल पूरे हिंदुस्तान की दुआएं, पूरे हिंदुस्तान का मन यही कह रहा है। तो कुछ देर पहले हम तमाम फौजियों से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब जब मैदान में उतरोगे तो ऐसी शिकस्त देकर आना कि जश्न सरहद पर भी गोलियों से मनाने का पूरा मौका मिले, क्योंकि फाइनल पर खूब जश्न मनता है, खूब फायरिंग खुलती है, एक मैसेज वहां पर भी दिया जाता है। तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जी साजिद साहब, बात पूरी कर। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो औकात है वो हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी औकात है, हम 150 करोड़ के देश हैं, हम तो अगर सरहद पर खड़े होकर थूक दें तो पाकिस्तान वैसे ही बह जाएगा। हम तो इतने लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। शुएब जामी ने भी इस बात को माना। लेकिन खेले ना खेले, मैच खेल के हमें क्या फर्क पड़ गया ये बता दो। नहीं, उनको क्या फर्क पड़ गया? उनको क्या फर्क पड़ गया? अगर 30 करोड़, सुनिए, अगर 30 करोड़ 40 करोड़ एक मुल्क को, मुल्क देखिए आप, 30 करोड़ 40 करोड़ से कोई फायदा होता है? प्लेटफॉर्म मिल गया वो हरकतें करने का। जो ये तो देखिए जो आलमी क्रिकेट काउंसिल है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। हमें मैदान छोड़ के नहीं भागना, और भागना नहीं चाहिए था। ये अच्छा फैसला लिया है हमारी हुकूमत ने। मैदान छोड़ के भागना ये कोई जवामर्दी नहीं है, डटकर मुकाबला करना और जीत के आना, हराना, ये जवामर्दी। मैदान नहीं छोड़ना था, इसीलिए खेल रहे हैं और औकात दिखा रहे हैं और फायदा बता रहे हैं कि देखिए पूरे दुनिया में एक मैसेज गया कि हाथ नहीं मिलाएंगे।
सुर्खियां बनी, खबरें बनी। अगला मैच खेला उन्होंने, हरकतें करी, पूरी दुनिया के सामने वो एक बार फिर से एक्सपोज हुए। और आज जब जीतेंगे तो फिर एक मैसेज देंगे। तो हमने तो एक नैरेटिव बिल्डअप किया ना, फायदा ही फायदा है। देखिए, हाथ नहीं मिलाएंगे क्रिकेट और लेकिन क्रिकेट खेलेंगे तो कहीं से तुकबंदी बनती नहीं है। अच्छा, ठीक है। और अभी ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव जो भारतीय कप्तान है, उनके ऊपर जुर्माना भी आईसीसी ने लगाया। तो सबसे पूछना चाहता हूं, दर्शक सामने बैठे हैं, सब युवा हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है जय शाह, जो कि अमित शाह का बेटा है। तो क्या हम मान ले कि जय शाह ने हिंदुस्तान के कप्तान पे बिल्कुल माना जा सकता है कि जुर्माना लगाया? क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल बोला जा सकता है। दूसरी बात यह आई कि किस तरह से हारिस राउफ ने दिखाया कि 6-7 जेट नीचे जा रहे हैं, या फिर शाहिबजादा फरहान ने जो बंदूक तानी, इस तरह के जो नैरेटिव पाकिस्तान सेट कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं से भी ये जायज नहीं है। और भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम में आज आप देखिए तो एक भी मैच विनर नहीं है। मैं दर्शकों से पूछता हूं, अगर एक भी मैच विनर है तो बता दीजिए। जबकि भारतीय टीम को आप देखिए 1 से लेकर 11 नंबर तक मैच विनर्स बने हैं। तो जीतने और हार की तो कोई सवाल ही नहीं है। 2 बार हम लगातार पाकिस्तान को इसी एशिया कप में धूल चटा चुके हैं, और आज भी भारतीय टीम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक तरफा मैच में, जैसे कि उसने कहा, एक तरफा मैच में धूल चटाने जा रही है। ये बात नहीं है। आप यहाँ तो आप भी पॉलिटिकल विरोध के बीच में भी आवाज आपके दिल से भी यही आ रही है कि धूल तो चटानी है भाई। बिल्कुल, आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इंदौर में बैठ के कहते हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खून और क्रिकेट चल सकता है। अरे पाकिस्तान तो वैसे ही 34 करोड़ रुपए कमाने की जरूरत क्या थी? वही 34 करोड़ रुपए टेररिज्म में लगा के हिंदुस्तान में फिर अटैक करने की पाकिस्तान साजिश करेगा। इसकी कौन गारंटी लेगा भाई? बताइए, क्या जरूरत थी उनको कमवाने की? आईसीसी आपके हाथ में है, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को आप इस समय लीड कर रहे हैं, टॉप पे हैं। हिंदुस्तान की टीम एक आला टीम है पूरे वर्ल्ड में। क्या जरूरत थी पाकिस्तान को? आईसीसी का भी खर्चा हमारे बदौलत ही चलता है, एक मेजर पोर्शन हम ही देते हैं। अब भाई ये कप अगर नहीं भी लेते तो कौन सा हम कम टीम हो जाते? पहले तो बहुत सारी गलत जानकारी इस नाम पर प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, सारी की सारी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ या एशिया कप जो होता है, उसको एशियन क्रिकेट जो एसोसिएशन है वो कंडक्ट पिछले 41 सालों से करा रहा है। भारत उसका सदस्य है, और कई बार भारत ने एशिया तो आईसीसी क्या करता है? क्या यार, क्या है ये? नहीं, आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं? आईसीसी की कोई भूमिका नहीं है एशिया कप में। कर क्या रहे हैं? पहले जान लिया करिए, तब बोला करिए। आप क्या कर रहे हैं इस डिबेट में? क्या? पहले चुप हो जाइए, आपको सही जानकारी दे दूं। बोलेंगे तो मैं सुनूंगा क्या? आपको सही जानकारी दे दूं। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तर्क क्या है जी, बताइए। बिल्कुल जानकारी यानी कि इस मैच से आईसीसी का कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं उस पॉइंट पर आ रहा था। आईसीसी ने जुर्माना लगाया। एक सेकंड, क्या है यार, ये और क्या ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की इनको बात पता ही कर नहीं रहे हैं। जुर्माना कैसे भूमिका होता बना है। रहे हैं, अभी पॉइंट पर आएंगे, बताइए। सारे पॉइंट बताने दीजिए। आपको ट्यूशन सारे दूंगा मैं क्रिकेट पर, आप चिंता ट्यूशन मत आप क्रिकेट करिए। में मुझे नहीं दे सकते। अच्छा, मैं ठीक। खुद फर्स्ट क्लास मैं क्रिकेटर सुनिए, रह चुका हूं। एक पॉइंट समझिए इस पॉइंट को, कि ये जो भारत का एशियन क्रिकेट कप हुआ, तो जुलाई 2024 में इसका होस्ट भारत था, और जुलाई 2025 में जब ये पहलगाम की घटना हो गई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इसका होस्ट बदल करके यूएई चला गया, तो दुबई में हुआ। भारत इसका सदस्य रहा है हमेशा से एशियन क्रिकेट कप का। भारत के पास 2 ऑप्शन था, या तो हम एशियन क्रिकेट कप खेले ही नहीं और बैठ के देखे कि सब लोग जीत गए, पाकिस्तान कप लेके चला गया, या नहीं तो हम खेले और सबको हरा करके वापस ये गारंटी ले रहे हैं कि पाकिस्तान कप जीत के चला जाता। ये क्या तरीका मतलब है? बांग्लादेश, आप अफगानिस्तान, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? I cannot debate like this. सत्यप्रकाश जी, No. आप उनको बोलने If दीजिए, he is पूरा बोलने every दीजिए। now then interfere, then I will not let him speak. Sir, you This please is speak. this is absurd. What absurd? I'm just telling you, this You is are talking absurd. एक Don't सेकंड, jump वो like आपकी a बारे में- don't jump एक like a सुनिए, frog सिराज and जी, वो popcorn. आपकी बारी Just में नहीं behave बोले, yourself. वो आपकी बारी I में नहीं cannot बोले। debate like this. आप मैं इस तरह सुनिए बहस ना, नहीं करता। आपने आपकी बारी में वो नहीं बोले, मैं आपको समझा चुपचाप रहा रहे। हूं। चलिए। आपने किसी का भी नाम लिया, वो चुपचाप रहे, उन्होंने काउंटर नहीं किया। पहले उनको मैंने सुन लीजिए। अपनी बात को शुरुआत करने से कहा कि पाकिस्तान के मुंह पर हम थूकना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्रिकेट सब खेलेंगे। अरे सर, आपको एक समझ मिनट, में आपको आता कहा नहीं ना, है। एक मिनट रुक जाइए, सुन आपके लीजिए। समझ में आता नहीं मौका है। दूंगी। आपके समझ में हम नहीं करते। आपके समझ में आता नहीं है। पैसा कमाएंगे। आपको
अगर आप कराना चाहते हैं डिबेट, अगर आप कराना चाहते हैं डिबेट तो कराइए। आप वाकई में अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं डिबेट को पीसफुल, मेरे को बहुत अच्छे से आता है। एक सेकंड, आप तर्क से जीतना चाहते हैं, आपने अपने तर्क रखे, आपने अपने पॉइंट बेहूदगी करना है, करते रहिए। अब इनको अपने I'm really not liking this। पॉइंट रखने दीजिए, ठीक है? मैं कभी किसी के बीच में एक शब्द कटाक्ष कर सकता हूँ, ये लगातार डिस्टर्बेंस। You have to respect No, I'm just telling you। ठीक है, I'm just telling you, just shut up। विवेक सिलार जी, आप मर्यादा, I'm just telling you, विवेक I'm सिलार just telling जी, you, just shut up। सर एक सेकंड, अगर नहीं, अगर कोई बदतमीजी करेगा मेरे इस पे, अच्छा तो मैं बहस नहीं होने दूंगा। ये आपको अपना भरोसा है अपने तर्कों पे? नहीं है ना, बीच बीच में कूद रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कभी मैं पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा इनका, तर्क से उन्हें इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा अभी। तुम्हारे से जनरल नॉलेज नहीं खेलने आया मैं। अब आप ये तरीका फालतू की बात कर रहे हैं आप। आपके बीच में नहीं बोले, आपके अगर बीच ये में वे नहीं बोले। है, एक मिनट में बात कर रही हूँ ना, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपको रिस्पेक्ट दिया। अगर इस बार बोला ना, मैं पूरा का पूरा पानी फेंक दूंगा, इसी डिबेट को मैंने उछाल आपको दूंगा पूरा मैं मौका आज। दिया बोलने के लिए। ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। सर, this is not done। मैं ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं This is करता, not जो भी done। नाम है आपका। ठीक है, बोलिए। मैं किसी के बीच नहीं बोलता, ये मत करिए ये काम। बोलिए सर, बोलिए। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर उसका सदस्य है। जुलाई 2024 में यह फिक्स हुआ कि मैच भारत होस्ट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, होस्ट बदल गया। भारत के पास दो ऑप्शन है। क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय तमाम संघों से बाहर आ जाए, क्रिकेट ना खेले? और पानी और क्रिकेट दो अंतर है। पानी सुविधा देना होता है, हम आपको लीजिए पानी दे रहे हैं, क्रिकेट आपको हम कोई सुविधा नहीं देते हैं। एक आखिरी पॉइंट, अगर भारत उससे निकल जाता तो भी ये जितने पैसे के फायदे के लोग बात कर रहे हैं ना, वो सब ले जाते सारे देश, जिसको जो जीतता वो ले जाता और भारत मूक दर्शक बनकर देखता रहता। तो भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय जितने बार मैच हुए, कारगिल के दौरान जब हम भारत पाकिस्तान युद्ध कर रहा था, कारगिल के दौरान वर्ल्ड कप चल रहा था और भारत पाकिस्तान टकरा गया और भारत ने वो मैच जीता, तो क्या वहां पर हम छोड़ के आ जाते? सवाल होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जब कोई मैच नहीं खेल रहे, हम उसके सदस्य हैं, वो सामने आया, हमने उसको धूल चटाई, हमने उससे हाथ नहीं मिलाया, हम हाथ उखाड़ने की बात करने वाले लोग हैं। जब 2008 में मुंबई हमला हुआ, सड़कों पे मार दिए गए लोग, ये वही समाजवादी पार्टी है जो नहीं, रुक जाइए, जो कांग्रेस पार्टी के साथ बैठी रही, सरकार चलाती रही और पाकिस्तान के खिलाफ मुंह नहीं खोला आपका। आप बताइए, आप आतंकवादियों का केस वापस ले, रुक जाइए, अभी ये नहीं चलेगा। एक आखिरी लाइन, एक आखिरी लाइन अब बताता हूं इनको, इनकी पार्टी को नंगा करता हूं। गूगल करिए, इनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के एक्ट में बंद हुए लोगों का केस वापस करने के लिए पिटीशन डाला, अदालत ने मना किया। आप बताएंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति आपसे सीखना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहे, हमने कहा हम द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, मतलब आपको अपने देश नहीं बुलाएंगे, हम आपके देश नहीं जाएंगे, हम आपकी गलभैया नहीं करेंगे, हम आपके साथ चुनौतीपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज, बस एक सवाल छोटा सा मेरा, फिर मैं दर्शकों के सवालों की वक्त की कमी है। आज जो ट्रेडिशन कहता है कि एसीसी जो चीफ होते हैं वही ट्रॉफी देते हैं, ट्रेडिशन ये कहता है, हो सकता है ट्रेडिशन आज बदल भी जाए। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ के साथ हाथों हमारे कप्तान ट्रॉफी लेंगे जीतने पर? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनके मुंह पे थूक के आना चाहिए, मेरा यही कहना है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, मेरा बस चले तो मैं उसके मुंह पे थूक के आऊंगा, नहीं लूंगा ट्रॉफी उसके हाथ से, लेकिन उसको पीठ दिखाकर भागने की आदत भारत की नहीं है। चलिए कुछ सवाल हमारे मैदान को छोड़ के भाग जाए, आचरण दिखाएंगे हम। मेरा सवाल ये है कि सर ने जैसे बोला कि 3 पॉइंट हम कैसे छोड़ दें, हमारे लिए 3 पॉइंट मायना नहीं रखते, हमारे लिए मायना ये रखता आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। 3 पॉइंट हमारे लिए मायना ही नहीं रखता। उनसे पूछिए, किसी के बाप चले गए, किसी के पति चले गए और पैंट खोल के लिंग देकर उनको मारा गया, कितनी शर्मनाक आत्मा रोती है भारत की हर एक इंसान की। लेकिन आप बोलते कि मैच बीसीआईसी, मैं आपकी भावना के साथ खड़ा हूं, मेरी भी वही भावना है जो आपकी है। सवाल यह हो जाता है कि अगर हम एशिया कप के मेंबर हैं तो क्या हम सारे मैच छोड़ के घर आ जाए और पाकिस्तान को कप दे दें? हमें उसको ठोकना है, हमें उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीतने नहीं देना है। और वो मैच सामने आ रहा है, हमने उससे हाथ नहीं मिलाया, हमने उस जीत को पहलगाम के शहीदों के नाम किया है। तो हम जब भी पाकिस्तान से युद्ध में जीते, क्रिकेट में जीते, आपने काफी अच्छा बोल लिया, करता है। आपने काफी अच्छा बोला जी, बताएं सवाल। सर मेरा ये सवाल है कि अगर मतलब जैसे अब पाकिस्तान से हम मैच कर रहे हैं, अगर हम मैच नहीं करते, हम मना कर देते, तो क्या गारंटी थी कि पाकिस्तान चुप रहता? फिर भी तो पाकिस्तान बोलता है कि जवाब कुछ स्टेटमेंट्स देता, ना खेल के क्या हासिल कर लेते कहते हम? जब हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक सदस्य होते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो,
चाहे ब्रिक्स हो, SCO हो या किसी भी, उसी तरह एशियन क्रिकेट काउंसिल है, एब्सटेन करने का अधिकार हमारे पास है। उस जगह से हम भी कई बार यूनाइटेड नेशन के कई बार वोटिंग में एब्सटेन कर जाते हैं, तो क्या हम पर प्रतिबंध लग जाता? नहीं लगता। दूसरी बात कहा गया कि नहीं जी, अगर हम नहीं भी खेलते तब भी उनको पैसा मिलता है। सर, ब्रॉडकास्टिंग राइट भी कोई चीज़ होती है। आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स जो पाकिस्तान में है या दुनिया भर में जो दिखाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा धक्का उन ब्रॉडकास्टर्स को लगता है जो पाकिस्तान परस्त हैं। अगर हम नहीं खेलते तो भले मैच फीस का पैसा उनको मिल जाता, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को जो पैसा है उसका हमें धक्का लगता, हम वहाँ इकोनॉमिक बाइकआउट करने में कामयाब होते हैं। नंबर 1, देखिए हमारा देश, मेरे लिए तिरंगा सबसे ऊपर है। आज जो भी हालात है, शुभकामनाएं हैं हमारी, बिल्कुल जीत के आइए, परचम लहरा करके आइए और अपने तिरंगे को जो है शान से ऊपर फहराता हुआ देखिए। जब स्टेडियम में भारत के जब यहाँ से राष्ट्रगान बजते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ से खड़े हो जाते हैं टीवी के सामने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरी राजनीति को यहाँ से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो बनाना चाहते हैं, उससे आप वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं, राजनीति में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आपको एक्शन लेने की आई थी तब आप चूक गए। आपने यहां से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देख करके आप एब्सटेन नहीं किए, यहां आपकी फेल्योर है। बात फॉरेन पॉलिसी की है, मैं 30 सेकंड में बता दूं। क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसी ये फेल्योर हुई कि जो पाकिस्तान जिसको हमने साइडलाइन कर दिया था आज से 5 साल पहले, वो आज अरब मुल्कों के साथ एक नाटो फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपनी फोर्स बना ली। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है, SCO में उनको बनाया गया। तो हमारे डिप्लोमेटिक फेल्योर है यहाँ से फॉरेन पॉलिसी में, किस चीज में हमने कामयाबी हासिल कर? सर, मेरा सवाल जेडीयू से है। अब हम सब चाहते हैं, यहाँ पे हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि हिंदुस्तान जीते, लेकिन आपने कहा मैच जरूर खेलना है और खेलेंगे, और पहले देखना नहीं था, फिर छुप के सिर्फ अपना स्कोर देखेंगे, आज पूरा मैच पीवीआर पे देखेंगे। जो भी है, मतलब इंडिया में यही नैरेटिव चलता रहा। लेकिन अब अगर यदि 1% भी हम हार जाते तो हम क्या मुंह दिखाते? मैं आपसे ये सवाल है बीजेपी से, जेडीयू से, क्योंकि स्पोर्ट्स है, कुछ गारंटी नहीं है। आजकल के हम सारे स्कोर देखें तो खैर जब तक आजाद हुआ हिंदुस्तान, वो ज्यादा मैच जीते हैं, हम कम जीते हैं। अगर टोटल आप देखे जाए, खुदा ना खास्ता हार गए खुदा ना खास्ता 1%, चाहते हम सब है कि जीते, लेकिन अगर 1% हो जाता, फिर BCCI, ICC, ये सब जो आपके साथ मौलाना है बैठे हैं, आप उनके ऊपर कप मारने की बात कर रहे हैं, वही शायद आप पे मार देते। चलिए, आप दुआ करिए कि भारत जीत कर आए। वो दुआ तो सब कर रहे हैं सर, सभी कर रहे हैं। पहली बार मैं कॉलेज में था सर, जब कारगिल युद्ध चल रहा था और भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच टकरा गया था। वर्ल्ड कप था वो, और हम लोगों ने उस मैच को जिस हालत में देखा है, और वो भारत जीत के आए। मोहम्मद अजरुद्दीन कप्तान थे उस समय। मैं बिल्कुल आपकी बात से थोड़ी सी सहमति रखूंगा कि अगर हार जाएं तो क्या होगा, बात ये सही है। लेकिन हमारा साहस इतना अदम्य है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हम इस भरम में नहीं पड़े थे कि हम हारेंगे जीतेंगे, हम रौंद कर आएंगे, इस जज्बे के साथ गए थे। जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, एक मिनट, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, बार बार बहाने लगा के राजनीति खेल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच दोस्ती, अरे हमने उससे कोई दोस्ती का मैच नहीं खेला। हमने यूएन में भी जवाब दिया, उन्होंने कहा ना एब्सेंट करते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती है यूएन में जहां हमको एब्सेंट करने में फायदा होता है, और अब जहां वोट करते हैं, अभी हमने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिधि में डिप्लोमेसी और क्रिकेट का मैच और युद्ध का मैदान, तीनों एक स्तर पर भारत लड़ रहा है, और भारत मुकम्मल लड़ रहा है। भारत की बढ़ती महाशक्ति को देख करके अमेरिका घबरा चुका है, चीन उसकी तरफ झुकने की कोशिश कर रहा है, रसिया हमारे साथ है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है दुनिया में। सब चाहेंगे पीछे धकेल दो उसको। जी, सवाल सर, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम इतना बड़ा दिल खोल के हम पाकिस्तान को हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से कि हमारे साथ मैच खेलो, हमारे देश आओ, पर मैं ना सपोर्ट नहीं कर रहे। वो एशिया कप का मेंबर है। एक मिनट, सवाल एशिया सुने। कप है, छोटा एशिया बच्चा है, आपकी तरह से मंझा हुआ नेता नहीं है। कर रहे, बिल्कुल नहीं। सत्यप्रकाश जी, छोटा बच्चा है, आपकी तरह से मंझा हुआ नेता नहीं है, बात को एकदम लच्छेदार तरीके से नहीं रख पाएगा। जरा सुन लेते हैं सवाल। हाँ जी, बेधड़क सवाल। तो जैसे कि हम उन्हें दिल खोल के हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, पर वही हमारे यहाँ पे आके आतंकी हमले कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। हम कुछ चीज करें, उस चीज का विरोध होता है उधर से। तो क्या ये मैच खेल रहे हैं हम, फाइनल में हम जीत जाएंगे, पर क्या ये मैच खेलना हमारे लिए सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। आप लोग स्पष्ट समझिए, मैच किसी के साथ खेलना द्विपक्षीय अगर होता कि हम पाकिस्तान को अपने इनवाइट करते, हम पाकिस्तान चले जाते, तो वो दोस्ती वाली बात होती। अब है कि जैसे अभी गए थे एससीओ के समिट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, और वहां पे बगल में खड़े थे शहबाज शरीफ।
हमने हाथ नहीं मिलाया, हम आगे बढ़ गए। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे नेपाल सार्क सम्मेलन में, एक बहुत मशहूर पत्रकार ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के मुशर्रफ से हाथ मिलाएंगे? उन्होंने जवाब देते हुए कहा पहले तो आप ही से हाथ मिला लेते हैं। ये द्व्यर्थी था कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुमसे हम हाथ मिलाएंगे। हम पाकिस्तान का न दिल खोल के कभी ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नहीं है। सर, दोस्ती का हाथ तो कई बार बढ़ाया और हर सरकार ने बढ़ाया, हर पार्टी ने बढ़ाया। पाकिस्तान के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता जब तक वो आतंकवाद को समाप्त नहीं करता और जब तक पीओके भारत का हिस्सा नहीं होता। हम हर मंच पर उसको जवाब देंगे, वो जहां मिलेगा उसको रौंदेंगे, ये हमारा जज्बा है। ठीक सर, तो जरा सवाल पूछ लो। सर, मेरा नाम रियान मलिक है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने भी कहा था अगर पाकिस्तान अगर भारत के साथ मैच नहीं करता तो हमें कुछ फायदा नहीं होता, तो ये मैच जो कर रहे हैं फायदे के नहीं कर रहे हैं? विवेक सर ने कहा था। सर, आपने बोला था ये चीज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। किससे सवाल है? हमारा ये कहना था कि एशिया कप में भारत भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है। 2024 में ये तय हुआ, भारत होस्ट था, पहलगाम के बाद बदल गया। हमने उसको फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम ही नहीं किया। हम अगर पूरा एशिया कप से वापस आ जाते, ये 7 लोग खेलते, जिसको जो फायदा पहुंचता पहुंच जाता। हमने वहां रह करके ये शिकस्त देने की कोशिश करी कि अगर हमारे सामने कोई भी आएगा हम उसको चुनौती स्वीकार करेंगे, उसको ध्वस्त करके आएंगे। क्या हम आज के मैच को छोटा वर्ल्ड कप कह सकते हैं? आप इसको बड़ा वर्ल्ड कप कह सकते हैं। विवेक जी कुछ भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है। इस बार तो हमारे पास इसको बाइकआउट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन इस वक्त मोहसिन नकवी है और वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री है। उनकी भाषा जो है इंडिया के अगेंस्ट कैसे रही, तो इस वक्त जो बाइकआउट करना था ना, ये सबसे बड़ा संदेश होता कि जिस क्रिकेट काउंसिल के अंदर पीसीबी के चेयरमैन भी हो, जिस क्रिकेट काउंसिल के अंदर एक सरकार का मंत्री जो प्रोपेगेंडाबाज हो, जो भारत का विरोधी हो, तो इस बुनियाद पर अगर हम बाइकआउट करते तो पूरी दुनिया को संदेश देते कि हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाइकआउट नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान के उस आतंकी सरकार का भी विरोध कर रहे हैं जो भारत का विरोध करे। लेकिन हम चूक गए। अरे एक उदाहरण देता हूं। ये देख रहे हो विनोद कैसे बेवकूफ बनाया जा नहीं होगा, उसमें ससुर भी है। पूरा ससुर होगा नहीं आपसे। राउंड अगेन उसमें प्रधान जी भी हैं, वो कहते रहे दो ससुर नहीं होगा आपसे। समझे? आप कहां के समर्थक है पता नहीं। सुनिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक मैच में अगर पाकिस्तान का खिलाड़ी बगल में हमारे साथ दौड़ता रहेगा 100 मीटर की दौड़ में, तो भारत क्या दौड़ छोड़ के चला आए? बैडमिंटन में सामने आ जाए ओलंपिक में, तो भारत क्या कहे, नहीं हम तुमको नहीं चुनौती स्वीकार कर रहे। वो क्या एक नैरेटिव गढ़ेगा, भारत एक डरपोक मुल्क है, भारत हर जगह खेल से भाग जाता है। आप एक बात समझिए। नहीं सर, बायकॉट करना है तो सब में करना होगा, ऐसे नहीं कि दाल खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा। कबड्डी हो, हॉकी हो, सुनिए हॉकी का भी वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का भी वर्ल्ड कप होता है। भारत उसके साथ अगर द्विपक्षीय मैच खेलने जाता ना तो एक बात है। दूसरा, मैं अपनी निजी राय बता दूं, एक तो भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेले इसका मैं समर्थक नहीं हूं। अब एशिया कप में वो टकरा गए तो क्या भारत के 11 रन बाकुरे को मैं अकेला छोड़ दूं कि मेरे वो 11 टीम के मेंबर अकेले खड़े और भारत उनसे मुंह मोड़ ले? ऐसा भी नहीं कर सकता मैं, ऐसा भी नहीं कर सकता मैं। सवाल ये है अगर भारत टक्कर देगा और टकराएगा तो ध्वस्त करके वापस आएगा। इतना मुझे पता है कि हमारा पूरा पैनल, हमारा सुनिए ना सर, मैच अब एक मिनट सुनिए, अब बस मेरे को क्लोजिंग, मेरे को भी एक 20 सेकंड दे दीजिए कि मैच हो रहा है, विरोध और पॉलिटिक्स के बीच भी हो रहा है, सबकी अपनी अपनी राय है। अब जब मैच हो ही रहा है और पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना ही है तो फिर करारी शिकस्त दें, इसमें तो आप सभी लोग एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल ऑडियंस भी एग्री कर रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया, और ये एक और युद्ध का मैदान होगा जहां पर शिकस्त होगी और विवाद और पॉलिटिक्स बाद में भी होती रहेगी, लेकिन फिलहाल यही है कि ये कप हमारा होगा और वहां पर भी मैसेजिंग ऐसी होगी कि नैरेटिव पूरी दुनिया में सेट होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।